रहीम। आज हम क्लास 10th की मशक नंबर 4.3 डिस्कस करेंगे। जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन हो आपके ज़हन में तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मशक नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x माइनस 11 बटा x जमा 3 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1। आज हम ये तीसरी टाइप आज हम डिस्कस करेंगे। तीसरी टाइप में ये है कि दो वेरिएबल एक साथ आ जाएंगे। ये बन जाएगा a बटा x जमा 3 जमा बी एक्स जमा सी बटा एक्स स्क्वायर जमा 1 आ जाएगा। यानी ये क्वाड्रेटिक आ गई है। क्वाड्रेटिक में हम इस तरह इसको हल करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, आगे उसी तरह दोनों तरफ x जमा 3 और एक्स स्क्वायर जमा 1 से ज़रब दी। दोनों साइडों पे ज़रब देंगे। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 11 और a के साथ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 1 जमा बी एक्स जमा सी के साथ हमारे पास आ जाएगा x जमा 3। इसे आप मसवाद नंबर 1 कह लें। उसके बाद इसे मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये साइड इसी तरह रहेगी 3x माइनस 11 a इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 जमा बी एक्स। इसको लहदा बी एक्स को पहले इनसे ज़रब दे, बी एक्स इंटू एक्स जमा 3 आ जाएगा जमा सी इंटू एक्स जमा 3 आ जाएगा। आप मज़ीद इससे ज़रब देंगे, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर जमा 1 जमा बी एक्स स्क्वायर जमा 3 बी एक्स को अंदर ज़रब दे दिया हमने जमा सी एक्स जमा 3c। ये मसवाद नंबर 2 आ जाएगी। अब हम पहला दर्ज करेंगे x जमा 3, ये इसी तरह 3x माइनस 11 हम दर्ज करेंगे x जमा 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3 मसवाद नंबर 1 में दर्ज करते हैं। मसवाद नंबर 1 में दर्ज करने से जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 3 दर्ज करेंगे। 3 इंटू माइनस 3 माइनस 11 और आगे a इंटू माइनस 3 का मुरब्बा जमा 1 जमा b इंटू माइनस 3 जमा c और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 जमा 3। ये माइनस 3 बार 9 माइनस 9 माइनस 11 3 का मुरब्बा 3 बार 9 जमा 1 और ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस 3 जमा 3 ज़ीरो, ये इन दोनों को ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पे b भी हमारे पास 0, b इंटू 0 और c इंटू 0, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। ये माइनस 9 माइनस 11 माइनस 20 और यहाँ पे 9 और 1 10 से आ जाएगा। ये 10 ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके आएंगे तकसीम 20 बटा 10 बराबर है a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 20 है। 10 2 बार 20, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 2। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम ये जो मसवाद नंबर 2 है इसमें हम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाएंगे। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाने से कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें या अद्दी सरों को कंपेयर करें। लेफ़्ट साइड पे अद्दी सर कोई नहीं है एक्स का, इधर 0 और इस साइड पे a जमा b। अब चूंकि हमारे पास a की वैल्यू है, यहाँ पे हम a की वैल्यू दर्ज कर देंगे माइनस 2 जमा b। तो ये माइनस 2 दूसरी साइड पे लेके आएंगे जमा 2 हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी हमें। उसके बाद हम ये a b की वैल्यू आएगी। दोनों तरफ x के अद्दी सरों को मिलाने से x के अद्दी सरों को मिलाएं। इस साइड पे x का अद्दी सर हमारे पास 3 है और इस साइड पे हमारे पास x का अद्दी सर 3b जमा c है। अब इसकी वैल्यू दर्ज कर दें b की। 3b की जगह पे 2 जमा c, तो ये 3 2 बार 6 जमा 6 है। दूसरी साइड पे लेके आएंगे माइनस 6 में से 3 निकाल दें, माइनस 3 बराबर है c।
अब ये हमारे पास जो वैल्यू ए बी सी की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे। ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -2 बटा एक्स जमा 3। उसके बाद जमा बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू आएगी 2 7x, और सी की जगह पे -3 है बटा एक्स स्क्वायर जमा 1 आ जाएगी। इसी के साथ ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी हमारे पास वही टाइप है, थर्ड टाइप है। इसको भी इसी तरह हल करेंगे। a बटा एक्स जमा 2 जमा बी एक्स जमा सी बटा एक्स स्क्वायर जमा 4 आ जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ आप ज़रब देंगे, दोनों तरफ x जमा 2 और एक्स स्क्वायर जमा 4 से ज़रब देंगे। ये इसी तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 4, और बी एक्स जमा सी के साथ आ जाएगा हमारे पास एक्स जमा 2 आ जाएगा। इसे आप सवाल नंबर 1 कह दें। आगे से सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स स्क्वायर जमा 4 बी एक्स इंटू एक्स जमा 2 अलहदा कर लें। बी एक्स को पहले इन दोनों से ज़रब दे लें, उसके बाद जमा सी इंटू एक्स जमा 2 आ जाएगा। आप इसे अंदर ज़रब दे दें, ए एक्स स्क्वायर जमा 4a जमा बी एक्स स्क्वायर जमा 2b एक्स जमा सी एक्स जमा 2c, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसे आप सवाल नंबर 2 कह दें। आप क्या दर्ज करेंगे, x जमा 2 बराबर है 0, यहाँ से x की वैल्यू -2 मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से, मसवात नंबर 1 में दर्ज कर दें। जहाँ पे x है वहाँ पे -2, तो यहाँ पे -2 का मुरब्बा बराबर है a इंटू -2 का मुरब्बा जमा 4 जमा b इंटू -2 जमा c इंटू -2 जमा 2। ये कट जाएंगे, ये -2 का मुरब्बा जमा 4 आ जाएगा, -2 का मुरब्बा 4 जमा 4, ये b इंटू 0 आ जाएगा जमा c इंटू 0, क्योंकि ये -2 जमा 2 0, 0 से ज़रब देंगे तो ये 0 हो जाएंगे। 4 बराबर 4 और 4 8a जमा 0 जमा 0, ये 8 ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके आएंगे, तकसीम हो जाएगा। अब देखें इसे काट दें, 4 एक बार 4, 4 2 बार 8, तो a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 1/2, 1/2 मिल जाएगी। अब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, दोनों तरफ आप एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाएंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाने से एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाएं। इस साइड पे 1 है और इधर एक्स स्क्वायर का अद्दी सर क्या है हमारे पास, a जमा b। अब यहाँ पे a की वैल्यू दर्ज कर देंगे, a की वैल्यू है 1/2 जमा b, ये जमा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगी। इसका जूदा फैक्टर ले लें, 2 क्रॉस ज़रब दे दें, 2 एक बार 2 -1 को 1 से ज़रब देंगे, 2 में से 1 निकाल दें, 1/2 बराबर है b आ जाएगा। ये b की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद दोनों तरफ x के अद्दी सरों को मिलाएं, x के अद्दी सरों को मिलाएं। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे कोई नहीं है, 0, राइट साइड पे x का अद्दी सर है 2b जमा c, 2b जमा c 0 2, b की वैल्यू 1/2 है जमा c, ये 2 2 से काट जाएगा, जमा 1 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे -1, ये c की वैल्यू आ जाएगी। आप इनको दर्ज कर लें, a b c को, a की जगह पे आ जाएगी 1/2 बटा x जमा 2 आ जाएगा, जमा b की जगह पे आ जाएगा 1/2x, और c की जगह पे -1 है बटा एक्स स्क्वायर जमा 4। आप देखेंगे बटे में नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स जमा 2 आ जाएगा, और इन दोनों का जूजा फैक्टर लेंगे, एलसीएम लेंगे 2,
यहाँ पे x क्योंकि इसके बटे में 1 है तो ये क्रॉस ज़रब दे देंगे इसे, ये 2 एक बार 2 बांधेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा जो कि एक्स स्क्वायर जमा 4 के साथ मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स जमा 2 जमा x माइनस 2/2 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 4। ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर जमा 1/x की 3 जमा 1। आप देखें इस पे हम फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास अगर a की 3 जमा b की 3 हो तो उसे हम लिख सकते हैं a जमा b इंटू ए स्क्वायर, यहाँ जमा तो इधर माइनस आ जाएगी, माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। बिल्कुल सेम इस पे भी ये फार्मूला लगाएंगे। इस ए को आप ए का इस तरह मुकाब भी लिख सकते हैं। तो आगे ये इस पे फार्मूला अगर लगाएंगे ये वाला तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 1/x जमा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा 1 बन जाएगा। ठीक है, आगे बिल्कुल सेम इसकी वही उसी तरह पार्शियल फ्रैक्शन इसके बना लें। ये बन जाएगा a/x जमा 1 जमा bx जमा c बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा 1 आ जाएगा। उसी तरह दोनों तरफ ज़रब देंगे, दोनों तरफ x जमा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा 1 से ज़रब दी, ज़रब देंगे इस साइड पे। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा 1 आ जाएगा, a के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा 1 आ जाएगा और बी एक्स जमा सी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x जमा 1। इसे आप मसवाद नंबर एक कह दें। आगे इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 1 a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा 1 बी एक्स इंटू एक्स जमा 1 c इंटू एक्स जमा 1। इस x को अंदर ज़रब दे दें, एक्स स्क्वायर जमा 1 बराबर है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स जमा 1 जमा बी एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी एक्स जमा सी। ये मसवाद नंबर 2 बन जाएगी। अब फिर x जमा 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1। मसवाद नंबर 1 में दर्ज करने से उसी तरह दर्ज कर दें। इसमें माइनस 1 का मुरब्बा जमा 1 a इंटू माइनस 1 का मुरब्बा माइनस इंटू माइनस 1 जमा 1 b इंटू माइनस 1 जमा c और यहाँ पे माइनस 1 जमा 1 आ जाएगा। ये माइनस 1 का मुरब्बा जमा 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, ये माइनस माइनस जमा 1 और ये 0 हो जाएंगे, b इंटू 0 आ जाएगा c इंटू 0। ये 1 और 1 2 और यहाँ पे 3a बन जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 2/3। ये a की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद दोनों तरफ बिल्कुल सेम उसी तरह दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाएं। एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाने से एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाएं। इस साइड पे एक्स स्क्वायर का अद्दी सर 1 है और a जमा b आ जाएगा। a जमा b, a की वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर दें 2/3 जमा b, ये जमा है दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगा 2/3 बराबर है b। तो इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 3 माइनस 2 बराबर है b। तो यहाँ से 1/3 बराबर है b आ जाएगी। b की वैल्यू 1/3 मिल जाएगी। उसके बाद दोनों तरफ x के अद्दी सरों को मिलाने से x के अद्दी सरों को मिलाएं दोनों तरफ। x का अद्दी सर यहाँ पे 0 है, इस साइड पे माइनस a जमा b जमा c, माइनस a जमा b जमा c है। आप देखें इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, माइनस a की जगह पे माइनस 2/3, b की जगह पे 1/3 जमा c। इसका इधर ही जुज़ा फेकर ले लें, माइनस 2 जमा 1 जमा c। माइनस 2 में से 1 निकाल दें, माइनस 1/3 जमा c। दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये जमा 1/3 हो जाएगा।
सी की वैल्यू 1/3 मिल जाएगी हमें। अब इसकी वैल्यू दर्ज कर लें, ए की जगह पे 2/3/x/1 आ जाएगा, जमा बी की वैल्यू हमारे पास 1/3 x और सी की वैल्यू भी हमारे पास 1/3 बटा क्या आ जाएगा x² - x/1, ये 3 नीचे आ जाएगा 2/3 × x/1, और इसी तरह इनका भी जुज़ा फ़ेकल सेम है, एक जैसा है, तो ऊपर x/1 बन जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा 3 × x² - x/1। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 4.3 ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। और अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बहुत शुक्रिया।